कृष्ण राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर जो आ रही है 30 दिसंबर को 2021 में गुरुवार के दिन। तो इस एकादशी के दिन हमें किस देव की पूजा करनी है, किस तरह पूजा करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं सफला एकादशी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के ऊपर जिनका नाम है सफला एकादशी। तो इस सफला एकादशी में हमें किस देव की पूजा करनी है? तो सबसे पहले एकादशी का व्रत इतना महत्व क्यों है? सभी लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों एकादशी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एकादशी का व्रत इतना महत्व इसीलिए है कि जो भी साधक, जो भी कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, कृष्ण के जो भी स्वरूप की वो पूजा करते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ने हमेशा, भागवत गीता में भी इसका प्रमाण है कि कृष्ण जी ने हमेशा अर्जुन को कहा है कि जो साधक मेरे इस एकादशी के व्रत को करता है, पालन के साथ, प्रॉपर एकादशी का व्रत नियम के साथ वह करता है, तो कृष्ण उन पे प्रसन्न होते हैं और वो कृष्ण के प्रिय होते हैं। तो हम तो इस कलयुग में यही चाहेंगे कि हम किसी के प्रिय होए, प्रभु के प्रिय हो सके, कुछ नहीं तो उनकी एक रज की धूल की सेवा तो हमें मिले। तो ये एकादशी का फल वो काम करता है। तो यह एकादशी का व्रत वो काम करता है। जो आप अगर पैसे दे के जो यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, आप जो भी पैसे दे के कराते हो ना, उसका लाभ उतना नहीं मिलता है जितना ये एक एकादशी का व्रत लाभ देता है। तो मैं हमेशा अपनी कृष्ण फैमिली, जो मेरी ये कृष्ण फैमिली है राधे राधे कृष्णा, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ये एकादशी का व्रत जरूर से किया कीजिए। आप अगर भोजन के बिना नहीं रह सकते हो तो आप सिर्फ इस दिन अनाज नहीं खाइए, बाकी आप सब खा सकते हो। खाने के लिए बहुत कुछ है फरार का। जैसे ये ठंडी का सीजन है तो आपको वो रतालू मिलते हैं, आप उन्हें बॉईल करके खा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फरार की चीजें हैं, आप खा सकते हो। बट ये एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए। एकादशी के व्रत से साधक को पुण्य मिलता है, सौभाग्यवती होता है। अंतिम समय पे जब उसका अंतिम समय होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह कृष्ण के धाम जाता है। इसी तरह से मतलब उसे सारी जीवन में ना सफलता ही सफलता मिलती है। जब हम कहते हैं ना, जब जैसे हम छोटे थे तो हम अपने माता पिता होते हैं, हम उनसे सीखते हैं, उनके हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं। तो इसी तरह ये एकादशी का व्रत है और प्रभु हमारे माता पिता हैं। हमें श्री विष्णु जी की शरण में जाना है, उनकी उंगली पकड़नी है। तो जो उंगली है ना, वह एकादशी माता है, उनका व्रत करना है। तो जैसे ही हम ये करने लगेंगे, हम धीरे धीरे उनकी शरण पहुंचेंगे, हम धीरे धीरे उनके क्लोज आएंगे और हम जान पाएंगे उनको कि श्री कृष्ण अस्तित्व में क्या है, प्रभु है क्या। तो ये है एकादशी की महिमा, एकादशी की व्रत की महिमा। तो इस तरह आपको एकादशी का व्रत करना है। और जो ये आने वाली एकादशी है जिनकी हम बात करते हैं, सफला एकादशी, नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि सफला एकादशी क्या है। सफला एकादशी साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, उसको जीवन में सफल देने वाली, हर चीजों में सफलता मिलने वाली वह एकादशी है। तो जो भी साधक भक्ति पूर्वक से यह सफला एकादशी करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता 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 मिलती है। तो जल्दी से जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस तरह करना है। कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि किस तरह से एकादशी का व्रत करना है, तो उनके लिए ये खास मैं बता रही हूँ, जो कि मैं हर अपने एक वीडियो में बताती हूँ एकादशी का व्रत कैसे करना है।
एकादशी के व्रत के दिन सवेरे, एकादशी वाले दिन आप सवेरे जल्दी उठिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बहुत बहुत फलदायी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप प्रभु की सेवा पूजा कीजिए, अपने मंदिर की सफाई कीजिए, प्रभु को पंचामृत से स्नान कराइए। आपके पास जो विग्रह हो, आपके पास बाल रूप राधा रानी हो, राधा कृष्ण की मूर्ति हो, पंच धातु की मूर्ति हो, या आपके पास उनकी फोटो हो, छवि हो, आप उनको पंचामृत का छिड़काव कर सकते हो। और आपके पास विग्रह हो तो आप उन्हें स्नान कराइए। तो आप इस तरह से प्रभु को स्नान आदि करा के वस्त्र पहनाइए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए। पीले वस्त्र नहीं हो कोई बात नहीं, आपके पास जो वस्त्र हो वो पहनाइए। आप सुंदर से सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए, इत्तर लगाइए, प्रभु को एकदम खुशबू खुशबू कर दीजिए। आपके मंदिर में महक महक होनी चाहिए। इत्तर लगाने के बाद आप उन्हें धूप दीप नैवेद्य रखिए, आरती कीजिए। एकादशी मैया की आरती भी आप जरूर कीजिए। आरती करने के बाद आपके पास थोड़ा समय हो तो आप थोड़ा जाप माला कीजिए, हरे कृष्ण का महामंत्र कीजिए, जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हरे कृष्ण का मंत्र आप जरूर कीजिए। आपके लाइफ में वह मैजिक का काम करेगा और आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। तो एकादशी का महामंत्र का जाप सारा दिन कीजिए। फिर आप संध्या के समय तुलसी मैया के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए। तुलसी मैया के सामने भी आप प्रार्थना कीजिए कि आपको वो इतनी शक्ति दे कि आप ये एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से आप पूर्ण करो। तो शाम को फिर थोड़ा सा आप भजन कीर्तन कीजिए। लोगों को ये कई मतलब क्वेश्चंस है कि हमें भजन क्या करना चाहिए। तो भजन में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अच्छे अच्छे मतलब भजन आते हो तो आप वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें नहीं आते तो कोई चिंता की बात नहीं, आप सिर्फ हरे कृष्ण का नाम जाप जो करते हो ना, उसे ही आप सुर में जैसे गाइए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह का भी आप कीर्तन कर सकते हो। केवल 5 मिनट का कीर्तन भी आप करोगे ना तो भी बहुत है। तो इस तरह आप संध्या के समय भी आप थोड़ा सा कीर्तन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। अगले दिन द्वादशी के दिन आप उसी तरह सवेरे जल्दी उठ के प्रभु की सेवा पूजा करके, उन्हें स्नान आदि से परिपूर्ण करके, अपने मंदिर की पूजा करके, फिर आप प्रभु से प्रार्थना करके अपने पारण का आप उनसे जो उनके पास मिश्री है, तुलसी दल है, वो आप ग्रहण करके अपनी व्रत का पारण कीजिए। पारण करने के बाद आप मंदिर में जाके दान दक्षिणा देके महाराज को आप परिपूर्ण कर सकते हो और गरीबों को भी खाना खिला सकते हो, गौ माता को भी गौ ग्रास खिलाइए। इस तरह से आपका यह एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। और एक और विशेष बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये भी क्वेश्चन आए थे कि एकादशी का संकल्प किस तरह किया जाता है। तो जिस तरह एकादशी वाले दिन आप जिस तरह प्रभु की पूजा करके, प्रभु को धूप दीप नैवेद्य से रेडी करके जब आपकी आरती हो जाती है, तब आप अपने हाथ में गंगा जल लीजिए। गंगा जल ली के आप उसमें फूल भी डाल सकते हो या तिल के दाने भी डाल सकते हो। तिल के दाने लेके आप प्रभु के सामने आप संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैं भक्ति भाव से आपका यह एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप मुझे इस व्रत को करने के लिए शक्ति दीजिए, मैं भक्ति भाव से इस व्रत को परिपूर्ण कर सकूं और मैं आपके शरण आई हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। इस तरह से आप वो जल उनके पास छोड़ दीजिए। इस तरह ये आपका संकल्प हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस कृष्ण फैमिली से वह एकादशी का व्रत करेंगे और इस व्रत को हम व्रत नहीं मानेंगे, इस व्रत को हम उत्सव की तरह करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि व्रत नाम से ही हमें टेंशन हो जाती है। तो ये है एकादशी का उत्सव। तो मेरी कृष्ण फैमिली जरूर करेगी और इसी तरह आप मेरे इस फैमिली से जुड़े रहिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने सुझाव भी मुझे भेज सकते हैं कि और आप किस तरह के वीडियो मुझसे चाहते हो। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की शुभकामना।